तो बच्चों को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं स्पेशली एक मेल चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, क्योंकि मेरा खुद भी एक लड़का है। तो लड़कियों को रेस करने का मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मेरा सिर्फ एक मेल चाइल्ड को लेके पर्सपेक्टिव है जो मैं दे रहा हूँ। तो बच्चों लड़कों को बेसिकली, जो मेल चाइल्ड हैं, उनको कितना डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। और डिसिप्लिन की क्या डेफिनेशन है एक मेल चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में? क्या डिसिप्लिन की जो डेफिनेशन एक फीमेल चाइल्ड पे अप्लाई होती है, क्या वही डेफिनेशन एक मेल चाइल्ड पे भी अप्लाई हो सकती है? क्या हम एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर सकते हैं एक मेल चाइल्ड के लिए और एक फीमेल चाइल्ड के लिए? एक्चुअली ये सारी बातें आज मेरे दिमाग में आईं क्योंकि मेरा बेटा आज खेलने निकल गया और वो बीच में खाना वाना खाने भी नहीं आया। करीब 7-8 घंटे खेलता रहा बाहर। और जब 10 बजे आया तो उसका थोड़ा जो है मेरी पत्नी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ। अब उसका कहना था कि तुम्हारी क्या लाइफ है कि तुम आते हो, खेलते हो और किसी से बात नहीं करते, उसके बाद चले जाते हो, लाइक दैट। मतलब वो थोड़ा सा अपसेट थी कि भाई इसमें कोई तुम्हारा कोई डिसिप्लिन नहीं है, वट एवर। मैं उसके बिहाफ पे नहीं बोलूँगा, बट मेरा इसमें एक टेक है। बच्चों को थोड़ा सा इनडिसिप्लिन्ड होना चाहिए। डिसिप्लिन बच्चों के लिए कोई बहुत बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन होकर अगर डिसिप्लिन बच्चा सही सेंस में डिसिप्लिन को ना समझे तो उसके एक कन्फर्मिस्ट बनने का खतरा रहता है। मैं इसको फिर से बोलता हूँ, डिसिप्लिन को अगर सही सेंस में न समझा जाए तो उसके एक कन्फर्मिस्ट बनने का खतरा रहता है। अगर आपकी एबिलिटी अपने मूड के अगेंस्ट कुछ ऐसा करने की है जो आप नहीं चाहते हैं, उसके बाद भी आप उसको करेंगे, और किस लिए करेंगे? इसलिए नहीं कि कोई और आपसे कह रहा है इसलिए करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि वो करना ज़रूरी है। और ये भी आपको कोई नहीं बता रहा है कि वो करना ज़रूरी है या नहीं। वो करना ज़रूरी है, ये आपको अपने अंदर से समझ में आ रहा है, आपका कन्विक्शन बोल रहा है, और उसके बाद वो आप कर सकते हैं। वो है डिसिप्लिन। कन्फर्मिस्ट बनना डिसिप्लिन नहीं है। टीचर ने कहा क्लास के अंदर घुस जाओ, हम घुस गए, ये कन्फर्मिस्ट बिहेवियर है, ये डिसिप्लिन बिहेवियर नहीं है। माँ बाप ने कहा कि बेटा 6:45 पे खेल का मैदान छोड़ के घर आ जाना, ये एक कन्फर्मिस्ट बिहेवियर है, ये एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियर नहीं है। ठीक है, क्या हम अपने बच्चों को कन्फर्मिस्ट बनाना चाहते हैं? अब अगर हम एक माँ बाप के एक कन्फाइंड नज़रिए से सोचें तो बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई मेरा बेटा मेरी बात मानता है, सारा कहा मानता है, मेरे हिसाब से काम करता है। मगर उसके बाद वो फिर अपने बॉस का भी कन्फर्मिस्ट बनेगा, सोसाइटी का भी कन्फर्मिस्ट बनेगा। ठीक है,
रिश्तेदारों का भी कन्फर्मिस्ट बनेगा, और उसका नतीजा ये होगा कि उसकी ज़िंदगी कोई और ड्राइव करेगा, क्योंकि कन्फर्मिस्ट बनना उसे आप ही ने सिखाया है। तो अब वो बनेगा कन्फर्मिस्ट। इसलिए लड़कों को, मेल चाइल्ड को थोड़ा इनडिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने माता पिता से खिलाफत करें, अपने पिता की सारी बातें न मानें, अपनी माँ की सारी बातें न मानें। अगर उनके पिता ने कहा कि बेटा 6 बजे घर आ जाना, तो वो 8 बजे आएँ, 9 बजे आएँ। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका बच्चा ये टेंडेंसीज़ दिखा रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक वो आपका कन्फर्मिस्ट होना बंद नहीं करेगा, तब तक वो दुनिया कन्फर्मिस्ट होना कैसे बंद करेगा। हम जनरली अपने समाज में आज्ञाकारी लोगों को बड़ा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं कि भाई फलाना आगे बड़ा आज्ञाकारी बेटा है। 2 पैसे की इज्जत होती है आज्ञाकारी बेटों की। किसी का आज्ञाकारी बनने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों किसी का आज्ञाकारी बनना है? ज़िंदगी है, हमारी है। अच्छी गुजरेगी तो भी बढ़िया है, और नहीं अच्छी गुजरेगी तो भी बढ़िया है। अपने अनुभव होंगे, अपने एक्सपीरियंस होंगे। क्यों आपको बच्चे को इतना आज्ञाकारी बनाना है? तो अब क्वेश्चन होता है कि एज ए माँ बाप क्या हम उसको बोलना बंद कर दें? नहीं, बोलना बंद भी नहीं करना है। आप अपना काम करिए, बच्चे को अपना काम करने दीजिए। आप उसके सामने थोड़ा पुश करिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पुश भी नहीं करेंगे तो फिर वो स्वच्छंद हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, क्योंकि वो एक बच्चा है, उसको हर चीज़ रेगुलेट करना अभी नहीं आता है, उसका सेल्फ रेगुलेशन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप कुछ भी बोलना छोड़ दें, वो एक वो एक ऑब्नोशियस किड बन जाए। नहीं, उसको रेगुलेट करना है। मगर अगर वो आपसे खिलाफत कर रहा है, आपकी बाउंड्रीज को थोड़ा थोड़ा क्रॉस कर रहा है, देन यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। या आपकी बाउंड्रीज को मानने से इनकार कर रहा है। दूसरा ये भी है कि लड़कों को स्पेशली उनके घर से कुछ नहीं मिलता। क्या सिखाया जाएगा हमें? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमको घर में सीखने को नहीं मिलेगा। एक बुली को कैसे हैंडल करना है हमको घर में सीखने को नहीं मिलेगा। एक एक हाथापाई हो गई, लड़ाई की सिचुएशन आ गई, वो हमको घर में सीखने को नहीं मिलेगी। थ्रेट परसेप्शन हमारा घर में डेवलप नहीं होगा, दोस्तों के बीच में ही डेवलप होगा। ठीक है। अच्छे बुरे की समझ हमारी घर में डेवलप नहीं हो सकती। हम एक आदमी को बड़े होके जो दुनिया फेस करनी पड़ती है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी पर्सपेक्ट जो कि एक स्त्री को फेस करनी पड़ती है। तो एक आदमी के लिए ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हमारा जो मेल चाइल्ड है स्पेशली, क्योंकि मुझे फीमेल का कोई पालन पोषण का अनुभव नहीं है तो मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, बट अगर जो मेल चाइल्ड है, अगर वो थोड़ा बदतमीज नहीं है, थोड़ा आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है, थोड़ा सा आपको सरदर्द नहीं देता है, ठीक है, तो फिर इट इज़ नॉट वेरी गुड, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एज ए मैन यू हैव टू फेस अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। और वो सब डेवलप जो है वो ऐसे ही होगा। कभी आप बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, लड़कों से मिलेंगे, लड़कों के साथ खेलेंगे,
गंदे लड़कों के साथ खेलेंगे, अच्छे लड़कों के साथ खेलेंगे, वो आपको तरह तरह की चीज़ें सिखाएंगे। देन यू गेट अ कंप्लीट परसेप्शन। घर पे बैठ के एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में या एक हाईली फेमिनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पर आपकी तुलना एक गर्ल्स चाइल्ड से की जाती है। गर्ल्स स्टूडेंट जो होती हैं, जो काम करके लाती हैं, होमवर्क करके लाती हैं, उनसे की जाती है, देखो दे आर सो वेल बिहेव्ड। वाई मैं बॉय शुड नेवर बी वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड बॉय का कोई, इट्स नॉट अ वेरी वेलकमिंग वर्ल्ड फॉर देम। तो मेरे हिसाब से हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि अगर हमारा बच्चा, मेल चाइल्ड, थोड़ा सा हमें हेडेक दे रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है, इट इज़ अ गुड थिंग इन, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।